Hello friends, I am Dolly and today we will study class 7 social science chapter number 4 जिसका नाम है एयर। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 एयर। सो गाइज एयर का मतलब होता है हवा। सो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो गाइज अर्थ ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि जो एयर है जो है वो क्या है, अर्थ के ब्लैंकेट यानी कि चादर के प्रकार इस प्रकार से इसे ढकी हुई है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, यूज़फुल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि जो इंसान वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हवा है इसी से यानी कि एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं से ये जो मानव जो है ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से ही हम क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। आवर सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो ये जो एटमॉस्फेयर ये जो ब्लैंकेट है ये हमारे को क्या करती है, ये हमारे को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। जैसे सन की हार्मफुल रेज होती है यूवी रे, ओके। सो इस प्रकार की रे से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो थर्ड नंबर का है विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये ब्लैंकेट नहीं होती है तो ये जो प्रोटेक्शन है ये बिल्कुल भी यानी कि कंटिन्यू नहीं है। वी शुड बी ब्लैंक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर ये एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट नहीं होती तो हम क्या होते, यानी कि दिन में तो बहुत गर्मी पड़ती है और रात को हम बर्फ़ की तरह जम जाते। अब हम आगे वाला देखते हैं। सो गाइज हमारा आगे का है एटमॉस्फेयर मेक दी अर्थ लाइवेबल। ये जो एटमॉस्फेयर है यानी कि ये वायुमंडल जो है ये हमारी पृथ्वी को लाइवेबल बना देता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड नेक्स्ट इज, और सेकंड नंबर का है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी हम पढ़ेंगे। और वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड है यानी फोर्थ है टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर के बारे में भी हम पूरी एक्सप्लेनिंग करेंगे। और जो हमारा साइक्लोन, नेचर इन फरी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। और डू यू नो फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर्स ईटीसी। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। सो व्हाट डू वी टेक इन, हम क्या लेते हैं। सो सीधा सा आंसर आएगा हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिए द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, यानी कि ये क्वेश्चन रहा है कि जो एयर हम लेते हैं, जो यानी कि सांस के लिए जो एयर लेते हैं एक्चुअली में वो बहुत सारी गैसेज मिक्सचर होते हैं क्या उसमें। सो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर का बल्क बनाती हैं। अब हम और देखिए सेकेंड नंबर का है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हीलियम, ये ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन जो है ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। सो अब देखिए हमारा थर्ड नंबर का है टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। सो गाइज इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि जब जो यानी कि एयर जो होती है उसमें बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कभी कभी हमारे को छींक आती है बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, यानी हमारे नॉज में क्या होते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, इसलिए वो यानी कि हमारे विंड पार्ट में जो है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, इसलिए हमारे छींक आती है। अब है प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं जीवित रहने के लिए। प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, दे टेक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर,
लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं एयर में से। अब है बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोयल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इनटू फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में मिक्सचअप होते हैं, जो रूट्स का यानी कि जो सम प्लांट्स होते हैं, जो रूट्स यानी कि बैक्टीरिया रूट्स सॉइल यानी कि प्लांट्स की रूट्स में यानी कि सॉइल में यानी कि होते हैं, दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। वो क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं एयर में से, चेंज इनटू फॉर्म दैट यानी कि जो प्लांट्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सके, नाइट्रोजन गैस को यूज़ कर सके। अब है ऑक्सीजन के बारे में है, सेकंड मोस्ट पेंशीफुल मोस्ट गैस ऑन द एयर। ये सेकंड दूसरे नंबर की बहुत ही ज़्यादा पेंशीफुल गैस है जो एयर में पाई जाती है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द ब्रीथ। ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर फॉर द ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसाइज। जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसाइज के टाइम पे। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोले तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, CO2 भी बोल सकते हैं। अनदर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। वाई, क्यों है ये इम्पॉर्टेंट गैस, अब ये पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या क्यों करते हैं, वो अपना भोजन और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। The amount of carbon dioxide CO2 means CO2 released by humans or animals seems to be equal to the amount used। ये जो अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ की जाती है बाय ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के द्वारा, seems to be अमाउंट यूज्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय दी प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस, जिससे क्या हो, ये जो प्लांट्स जो हैं ये क्या करें, परफेक्ट बैलेंस बना सके, बट इट इज़ नॉट सो। अब हमारा सेकंड नंबर का है इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स इम्पैक्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे इंक्रीज यानी ज़्यादा होती है और इसके इम्पैक्ट क्या हैं। सो वाई डू वी रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। सीधा सा क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्यों है। इट क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स करती है। बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। ये क्या करती है, ट्रैप करती है जो हीट होती है उसको यानी कि जो अर्थ के यानी कि हीट को रेडिएट करती है अर्थ में। अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम लाइवेबल, जिससे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल है वो क्या होता है, जीने लायक हो जाता है। दी वॉट इज़ द प्रॉब्लम विथ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रॉब्लम है जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम है। When its level in the atmosphere increases due to factory smoke और कार फ्यूम्स। तो ये जो यानी जो ये जो CO2 जो है ये क्यों एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है यानी कि इंक्रीज़ होती है ड्यू टू द फैक्ट्रीज़। तो फैक्ट्रीज़ में गाइस बहुत तरह की चीज़ें बनती है, इसमें आग की इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बनती है जिससे स्मॉक कार फ्यूम्स यानी कि कार फ्यूम्स निकलता है। इससे इन सब चीज़ों से जो है एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज़ होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिटेन्ड ऑल्सो इंक्रीज। ये जो हीट की अमाउंट जो है वो रिटेन करती है इंक्रीज टाइप से। अब देखिए हमारा अर्थ टेम्परेचर, ये सो गाइज अर्थ टेम्परेचर। अब हम अर्थ टेम्परेचर देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब हम आगे देखते हैं। सो गाइज अब है प्रॉब्लम यानी कि हमने क्या बोला था, अर्थ टेम्परेचर के बारे में ज्ञात करेंगे हम। सो प्रॉब्लम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्या प्रॉब्लम होती है ग्लोबल वार्मिंग से। सो गाइज ग्लोबल वार्मिंग
से जो प्रॉब्लम फेस होती है वो ये होती है मेल्टिंग ऑफ स्नो। जो स्नो यानी जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स। और राइजिंग है सी लेवल, राइजिंग यानी कि राइजिंग है सी लेवल राइजिंग होता है। फ्लड इन कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लड आने की संभावना रहती है। सबमर्जेंस ऑफ आइसलैंड्स एंड ड्रेस्टिक चेंज इन क्लाइमेट। ओके गाइज, सो गाइज आज की वीडियो ख़त्म होती है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे विद दी, अब हम अगली वीडियो में किसके साथ मिलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ दी एटमॉस्फेयर के साथ। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।